सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं के पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पाठ से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को जानेंगे। भारत के अतीत का सबसे पहला चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में प्राप्त हुआ। इसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। ये दोनों स्थान एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। इस सभ्यता को विकसित होने में हजारों वर्ष लगे होंगे। यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। इसने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने जीवन की सुख सुविधाओं में तकनीकी प्रगति कर ली थी। वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। उसमें मूर्ति पूजा और देव मंदिर नहीं है। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। महाभारत को विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक माना जाता है। यह परंपराओं, दंत कथाओं और प्राचीन भारत की राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का विश्व कोश है। इस समय नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था और उसी से आधुनिक हिंदू धर्म निकला। महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की कोशिश की गई है। महाभारत का युद्ध ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। उस समय दिल्ली के निकट हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी बने थे। भगवद गीता, जो महाभारत का 700 श्लोकों का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसका अपना विशेष महत्व है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। यह सारी मानव जाति को दिशा दिखाने वाली रचना है। गीता का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से हुआ है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। दोनों अहिंसा पर बल देते थे और भिक्षुओं, पुरोहितों के संघ बनाते थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। बच्चों, इस चित्र में देखिए, जो बैठे हुए ध्यान मुद्रा में है वो जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर हैं और जो खड़े
पीली मूर्ति के रूप में है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता के चिर नवीन नारे के द्वारा लोगों को विदेशी आक्रमण के विरुद्ध उकसाया और यूनानी सेना को हराकर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। सिकंदर के मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य समाज की स्थापना कर दिया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में अनेक विषयों पर लिखा गया है। बच्चों चित्र में देखिए, गद्दी पर सिंहासन गद्दी पर जो बैठे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और जो अपनी शिखा खोले हुए गुरु के रूप में हैं वो चाणक्य हैं। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने। कलिंग वासियों के साथ युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ था और अशोक की सेना जीत गई थी। अपार नरसंहार को देखकर अशोक के हृदय में युद्ध से विरक्ति हो गई थी और वह बुद्ध की शिक्षाओं को मानने लगे थे। अशोक दूसरे धर्मों को भी आदर और महत्व देते थे। विद्यार्थियों, इस चित्र में देखिए, बुद्ध की शरण में बैठे हुए सम्राट अशोक हैं और इधर एक वीर योद्धा के रूप में सम्राट अशोक खड़े हैं। उन्हीं के द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ जो कि हमारा अभी भी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में है। विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख बिंदुओं को पढ़े एवं समझे हैं। अब पुनः आप एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से भली भांति समझेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।